अस्सलाम वालेकुम। तो आज बड़ा खुशी का दिन है माशाल्लाह से। आज हमारी प्यारी अनफा 1 साल की हो गई है और अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और उसकी जिंदगी के हर मोड़ में उसको कामयाब करे। तो आज बहुत खुश हूँ मैं, समीना भी बहुत खुश है और आई होप कि आप सब भी बहुत खुश होंगे जो अनफा से प्यार करते हैं। और इसके अलावा बहुत से डीएम्स आ रहे हैं मुझे कि मैं ना पब्लिकली विश करने से मतलब अच्छा नहीं समझता अनफा को कोई पब्लिकली विश करे। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं बनती। मैं एक यूट्यूबर हूँ, ऑनलाइन व्लॉग्स भी बनाता हूँ, अनफा को भी दिखाता हूँ। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अच्छा ना समझूं कि कोई मेरी बेटी को विश ना करे। मैं तो बहुत खुश होता हूँ, तो समीना भी बहुत खुश होती है। तो आप सब उसको विश कर सकते हैं जैसे मर्जी करना चाहें, चाहे स्टोरी में करे, कोई किसी को रोक ही नहीं सकता। ऐसी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। तो बस आप खुश रहें, सब अनफा को खूब ढेरों दिल से भर के खुश। आंटी जी तो मेरी बातों का गुस्सा कर गई। आंटी जी ने तो मुझे बता दिया कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। बलाल की अम्मा जी और आयशा की डॉन व्लॉगर, क्या मैंने ही अल्लाह को जवाब देना है? आपने जवाब नहीं देना। ये देगी चना पुलाव था या मरियम साई का गुस्सा था? आखिर इन्होंने ये हरकतें करना क्यों शुरू कर दी? बलाल का जर्मनी जाना क्या हुआ? इन औरतों को तो लगामें खुल गई, ये खुल के पब्लिक के सामने आ गई। इतना गुच्छा सेहत के लिए अच्छा नहीं। आंटी जी मैं आप लोगों की हकीकत बताना शुरू करूंगी तो आपको कहीं गशी का दौरा ना पड़ जाए। आप तो इतनी मुनाफिक माँ है, इतनी मुनाफिक सास है। आपकी पोती की सालगिरह थी और मरियम साई ने अपना असली चेहरा पब्लिक को दिखा दिया। आखिर बिलाल ने भी दे दिया मुंह तोड़ जवाब। और सोनू पीछे कैसे रह सकती है? सोनू इनके चना पुलाव की बनाएगी आज अच्छे से हलीम और टेस्ट कराएगी अपनी प्यारी आंटी जान को। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैंने स्टोर में पूछा था कि मुझे न्यू कलर करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो बहुत से लोगों ने कहा यस ट्रिमिंग करवाएं आप अपने बालों की। तो मैं ट्रिमिंग करवाने जा रही हूँ और जो कलर है ना वो आपके लिए सरप्राइज है कि मैं करवाती हूँ कि नहीं करवाती। चले वरना चले फिर हम जा रहे हैं सैलून। तो हम सैलून पहुँच चुके हैं। तो हमें क्या करवाना है? फिर क्या करवाना है देखते हैं जो आप करवाएंगे। अच्छा जो मैं करवाऊँ। जी हो चुका है हमारा हेयर रिफ्रेश और साथ मेरा हेयर कट भी हो चुका है। मम्मी ट्रिमिंग उनका भी करते हैं। हमने और हमने आज करवाया है अपना कलर रिफ्रेश और आज भी हम हमेशा मेरा हेयर कट अच्छा लगता है। हम पूछेंगे आयशा आपने कहाँ से करवाया? तो हमेशा एस्थेटिक सेंस से। और आप भी करवाना चाहते हैं तो आए और डीएम करें और खिलाएं। हेयर कट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप सब लोगों ने मुझे बोला कि आयशा अपना हेयर रिफ्रेश करवाएं और साथ अपना न्यू हेयर कट करवाएं। तो फाइनली हो चुका है। तो अब मुझे ज्यादा डीएम करके बताएं कि कैसा लगा आपको। बुरा लगा तब भी बताएं और अच्छा लगा तब भी बताएं न्यू हेयर कट। गायब हूँ क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था जब 12 बजेंगे ना इधर के, ठीक है, मतलब दिन के 12 बजेंगे, क्योंकि इसी टाइम जो है ना मेरी बेटी इस दुनिया में आई थी और मेरे लिए इतना स्पेशल दिन है आज का
क्योंकि मैंने मतलब अकेले एक वक्त गुजारा था, फिर बिलाल आए, फिर अल्लाह ने हमें एक तोहफे से नवाजा जिसकी वजह से हम सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ भूल गई थी मैं तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अनफा जो है आज उसकी बर्थडे है। अल्लाह ताला उसको दुनिया की हर खुशी दे, सबके बच्चों को दुनिया की हर खुशी दे और बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। ये सबसे बड़ी दुआ है बेटियों के लिए और उनको कामयाब करे। तो बस आज अनफा की बर्थडे है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हजारों मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, इतने मैसेजेस तो आप लोग मुझे नहीं करते थे मेरी बर्थडे पे, लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आप लोग अनफा को विश कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जिसने विश करना है वो बस करता जाए। रात तक हम लोगों ने ना कोई 5-6 हज़ार 10 हज़ार का रिकॉर्ड बना देना अनफा को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी यार आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी रिएक्शन करेंगे बाद में शुरू, पहले आपने बताना है लुक कैसी है। ये लुक आप इतने डीएम करते हैं, कमेंट नहीं करते, क्योंकि कमेंट करेंगे तो यूट्यूब वालों को पता चल जाएगा। डीएम पे पर्दा रह जाता है। इतने डीएम, वेस्टर्न ड्रेस लुक, आज करेंगे लुक। भाई मेरी लुक ऐसी है, बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं पेड प्रमोशन नहीं करती, अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं, क्योंकि मेरा कोई भाई बलाल नहीं, मेरी भाभी कोई समीना नहीं, मेरी कोई पीरनी जो है ना वो सिस्टर नहीं, इसलिए आपका प्यार हुआ ना मेरी यूट्यूब फैमिली जो मेरे बहन भाई हैं, फिर इंशाल्लाह सोनू की दुनिया भी एक दिन पेड प्रमोशन करेगी। पर अभी इसी लुक पे लुक ये लुक आपने देखनी है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैंने घर बार भी देखना होता है, नहीं तो मैं हर ब्रांड की सेल पे रोजाना आंख रखूं, रिसर्च करूं, जितने सस्ती सेल लगी हुए मैं फौरन लेना सेल जो कपड़ा, तो ब्रांड करना। चलो जी आज इस ब्रांड की करते हैं छतरौल। इनके कानों से और नाक से भूं के करते हैं गूं और निकालते हैं धुएं। स्टार्ट के क्लिप आपने देख लिए होंगे, अब सोनू सिस्टर का भी क्लिप आपने देख लेना है। चलें जी सबसे पहले बात करते हैं अपनी प्यारी आंटी जी की। आंटी जी आप जिस एज में हैं, आप शुगर की पेशेंट हैं, आपको गुच्छा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको गुच्छा आता है तो इग्नोर मारें, अपने बेटे बिलाल की बात पे अमल करें। पर मैं किनको समझा रही हूँ, आप तो ट्रिप में भी गई, आपने कहा आंटी बड़ी खतरनाक, तो आंटी जी ये कोई कहने की बात है? आप खतरनाक हैं। अगर आप खतरनाक ना होती तो बलाल को आज ये स्टोरी ना चलानी पड़ती। आपकी परवरिश, आपकी तरबियत बलाल के जर्मनी जाते ही आपकी बेटियों ने सामने ला दी, आपकी बेटियों ने दिखा दिया कि ये कुनबा कितना जुड़ा हुआ था, ये कुनबा कितना साथ था। बलाल ने छोटे होते हुए भी अपनी बहनों को लगामे डाल के रखी हुई थी, बड़ी सुलझ के सुधर के सामने आती थी। बलाल जर्मनी गया तो तुहाडा तो मुंह फिटे मुंह सारे का सामने ही आ गया, और वो आपने काम किए जो आपसे आपकी यूट्यूब फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। बलाल के जर्मनी जाते ही एक जंग छिड़ी, आपको मेरे रिएक्शन का बड़ा गुस्सा आया। आप तो कभी मुझे देखती नहीं, क्यों झूठ बोलती हैं आंटी? आप उम्रा करके आई हैं, आपने हर बार मुझे देखा, आपका पूरा टब्बर मेरा सब्सक्राइबर है, आप देखती हैं तो आपका पूं स्टोरियां चढ़ाता है ना, मुझे तो जवाब देने आता है वो पूं, पर अफसोस ठूस हो गया। ये वो पूं है जो कब्ज में बजता है, बस मोशन में बजे ना तो फिर इसकी बो और फैले तो यूट्यूब फैमिली सारी बेहोश हो जाए इसकी बो से। पर ये कब्ज वाला पूं है, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, पूं नीरा पूं करदा हर जगह गूं। हाय किरण बेचारी, किरण है, तू है किस की किरण, तू है लुक की किरण, तू है लुक की किरण, तू है थुक की किरण, सानू तेरे नाल की लगे, तू भावें किरण हो भावें तो साडे वास्ते तो तू नीरा भूं। हाय मां सदके जाए, दिल ते लग गई लुक, दिल ते लग गई कि अम्मी जी डॉन बन के बैड ते बह के अनमोल ने ऑन किया, मैं वेख्या ते मैनू ते बिल्कुल मैं पहले नहीं सा वेखदी।
आंटी आप भी ना, आप देखें, आप क्यों देखती हैं? आप देख के आपकी बेटियां आपको आगे कर देती हैं, फिर आप इस उम्र में बुराइयां करती हैं। क्यों आप, हम तो हैं ही गंदे गुनाहगार, क्योंकि हम तो रिएक्शन करते हैं। आप क्यों अपनी बेटियों के लिए ना जोनी लेवर बन जाती हैं और फौरन बैठ के सफाइयां देती हैं? आपको मेरा बोलना बुरा लगा, मैं गूं गूं कर रही थी, मैं गूं गूं नहीं, मैं पूं पूं कर रही थी। वो गैस हो जाती है ना, जैसे आपको गैस हुई मेरा रिएक्शन देख के, फिर आप पूं मारने बैठ गई बेड के ऊपर, फिर आपने भी पूं पूं करके पूरे 5-10 मिनट मुझे दे दिए, मुझे धोने की कोशिश की। ए आंटी जी चंगी गल नहीं ना, मुझे पता है आप धोने में एक्सपर्ट हैं। आपने जैसे जर्मनी जाते हुए बिलाल को धोया, आपको पता है जब समीना बिलाल की फ्लाइट कैंसिल हो गई तो फिर आयशा ने समीना को डराने के लिए अपने मुंह पे चपेड़े मारी, अपने छोटे से बाल यूं यूं करके नोचे। नी आयशा निपू तुम्हें की किरण याद आया कि याद कराऊं, वो वाली वॉइस ही चलाऊं, हाय हाय अम्मी जी मैं कुछ कीता, हाय अम्मी जी मैं, याद है ना ये वाला, हाय अम्मी जी मैं कुछ कीता। और बेचारी गुजरांवाला दी चिड़ी डर के सहम के एक साइड थे, क्योंकि वो डर जाती है। वो कहती है ये मेरी नंद पागल है, ये इतने पूं मारती है, इससे एक सवाल करो, ये बाल नोचने लग पड़ती है, अपने आप को चपेड़े मार लेती है, तो पूं ये तो ऐसा नहीं ना करना चाहिए। हाय नहीं शाहरुख खान दी किरने इंज नहीं सी तेन करना चाहिए, एना स्किन ट्रीटमेंट करा के फिर अपने मुंह ते आप चपेड़ा मारनी है। असी कारे वास्ते हैं, असी भी तेरिया बड़िया भैणा वा, क्योंकि तू तेरे यंगस्टर रहे। लुक के नहीं तेरी मुकदी नहीं, सड़के दिए लुके। चले जी फन हो गया बहुत ज्यादा, आप कर लेते हैं सीरियस बात। मरियम साई ने ये भी कहा, अम्मी जी फिर कहती है मेरी बेटी हंसती है ना, मेरी बेटी तेरिया तलाकां ते रोवे ना, मेरी बेटी भूं ते रोवे, हसे ना ते की करे। तुसी हैगा ही पागलां दा टब्बर, जोकरां दी फैमिली, तुहानूं पता ही नहीं चलदा तुसी की कहना ते की नहीं कहना, तुसी आ जांदियां फटाफट। आंटी जी ये सारा फन था, ये सारा मजाक था, मैं आपसे कर रही हूँ सीरियस बात। आपने बिलाल के जर्मनी जाते हुए बिलाल के मुंह पे थप्पड़ मारा, समीना की फ्लाइट कैंसिल हुई, आपने मरियम को कमरे में चढ़ाया, ऊपर से सारे आपने सामान नीचे उतारा, फिर मरियम ने अपने सर पे वो बात ले ली कि मैं खुद गई थी, मुझे किसी ने नहीं भेजा। और आपकी बेटी जब जब समीना के साथ लड़ी, अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, अपने बाल खींचे, जिससे जर्मनी रिटर्न डर जाती थी और सहम जाती थी। आप इस वजह से उसको प्रेशराइज करती थी। आपको मेरे रिएक्शन देने पे, मेरे पूं कहने पे बहुत दुख हुआ और आपने कहा अल्लाह को जवाब देना है। बिल्कुल आंटी जी मैंने अल्लाह को जवाब देना है, पर क्या करें, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे इतना कंजर खाना है। अगर मैं आप पे रिएक्शन ना देती, मैं आप लोगों के कट्ठे चिट्ठे ना खोलती, तो आज शायद समीना और बिलाल जर्मनी में ना होते। आप लोगों ने इतना घेरा तंग कर दिया हुआ था उनका जर्मनी जाने के लिए कि अगर मैं मैदान में ना कूदती तो आज वो अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड ना कर रहे होते। आप लोगों ने क्या क्या नहीं उनको कहा, आप लोगों ने कब कब नहीं उनको डराया, आप लोगों ने कब कब उनको नहीं कहा कि तुम लोग ये करोगे तो हम तुम लोगों के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, व्लॉग नहीं बनाएंगे। आंटी जी आप भूल गई, जब आप उम्रे पे गई आपको लूज मोशन आए, कब्ज आपकी बेटी को होती है, फिर ऐसा पूं बजता है, पर आपको लूज मोशन लगे, वहां एक सब्सक्राइबर ने आपके लिए खिचड़ी पकाई और आप अल्लाह के प्यारे घर जाके, और जिस एज में आप गई हैं आपको वहां दिल लगाना चाहिए था, क्योंकि आप अपने हर रिश्ते से फ्री हो गई थी, आपका घर बार ठीक था, आपका कोई छोटा बच्चा नहीं था। क्या आपने वहां नहीं कहा कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, ना यहाँ खाने का मजा आ रहा है, मैं उदास हो गई हूँ, चलो घर वापस चलिए? आपने मर के अल्लाह को जवाब नहीं देना। आप अल्लाह के घर को मतलब फारिग करके आप बर्गर पिज्जा खाने के लिए एक्टिव हैं, आप ट्रिप पे जाने के लिए एक्टिव हैं, आप अपने बेटे को अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए एक्टिव हैं, और अल्लाह के घर जाके आपने क्यों कहा कि वापिस चलो मेरा इत्थे दिल नहीं लगता? अगर आपका अल्लाह के घर दिल नहीं लगता तो आपका कहीं आंटी जी दिल नहीं लग सकता। क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? आपने अपनी बेटियों की जैसे तरबियत की, जैसे आपकी बेटियां वेस्टर्न ड्रेस पा के लुक 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 करती हैं, क्या आपको समझाना नहीं आता अपनी बेटियों को कि दुपट्टा लो? आपको समझाना नहीं आता कि मुंह डिंगे चिब्बे करके बांदर बुढ़े हार लुक लुक ना करो, कुछ पब्लिक नू मैसेज दो?
आप तो मुझे रिएक्शन देने बैठ गई, आपको तो बहुत बुरा लगा। आपका पूरा टब्बर यूट्यूब पे, आंटी जी मैं आपको फ्री फंड में एक मशवरा देती हूँ, आप अपना ना बिलाल की मदर डॉन का रिएक्शन, आप भी एक चैनल बना लें और आप बैठ के हम पे रिएक्शन दिया करें। आप हर बात पे आ जाती है, कभी मैं बड़ी खतरनाक, कभी मैं इंज, कभी मैं उंज, क्योंकि आंटी जी अगे तो मैं चलानियां जो तुहाडियां वॉइसां, आगे मैंने आपको रिस्पेक्ट दी थी, मैंने कहा छोड़ो क्या मामला, चलो मसला हल हो गया, जर्मनी रिटर्न टूर गई, जर्मनी किस्सा खत्म हो गया, पर आप तो छोड़ती नहीं है। आपका टब्बर पूरा इतने व्लॉग बनाता है, जब हम व्लॉग पे तबसरा करते हैं आप अपनी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मैदान में कूद पड़ती हैं, हालांकि ना आपकी उम्र ना आपका कुछ लेना देना, पर ना तो जॉनी लेवर बनने का शौक है। आप तो कॉमेडी करती हैं हर व्लॉग में आके, क्या आपकी बेटियां कम थी जो इतना इंटरटेनमेंट करती हैं लुक लुक करके, तो आप भी उसमें कूद पड़ी। ना करो आंटी जी, ना करो, ना मैनू वो वीडियो चलाने ते मजबूर करो कि जिहदी वजह नाल ਤੁਹਾਨੂੰ भी तकलीफ होए तो तुहाडे जर्मनी बैठे पुत्र नूं भी तकलीफ होवे कि आखिर साड़ियां ਇਹ गल्लां किस तरह मंजरे आम ते आ गई, ये वीडियो साड़ियां किस तरह मंजरे आम ते आ गई। आंटी जी मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना। आपके जवाई राजा यानी उमैर फसादी के भाइयों ने आपके बेटे को चोर कहा कि बहनों का सारा पैसा लेके भाग गया, आप उस वक्त क्यों नहीं बोली? आपने आके पब्लिक को क्लियर क्यों नहीं किया कि मेरा बेटा कुछ नहीं लेके गया? आशा के भूं के लिए आप कूद पड़ती हैं मैदान में। बेटे से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, जरा वो आप अपनी आवाम को बताएंगी। आपके जवाई के भाइयों ने आपके बेटे को चोर कहा, तोबा ताहिर ने आपके घर का सारा कट्ठा चट्ठा खोला, आपको पता है वो भी उमैर फसादी था जो आशा ने आके स्टोरी लगा के क्लियर किया, क्योंकि रिएक्शन वालों की तरफ से आप लोग प्रेशराइज हो गए थे, आपको सामने आना पड़ा। तो क्या आपने खुदा को जवाब नहीं देना? सिर्फ आशा के लिए आप मैदान में कूदती हैं। बलाल और समीना के साथ आपकी क्या दुश्मनी है, जरा आप मुझे ये समझाएंगी। जब आपके शोहर अल्लाह जन्नतों में घर करे अंकल जी का, मरने से पहले उन्होंने क्यों फसादी उमैर को ही कहा कि इसको घर से निकाल देना, समीना को घर में ना रखना, ये खतरा है। आपको क्यों नहीं कहा? क्या अंकल जी को आप पे ट्रस्ट नहीं था? आपसे वो ये बातें नहीं कर सकते थे? आंटी ये बातें अच्छी नहीं है। जो हम रिएक्शन करते हैं वो आपकी वीडियो पे करते हैं, ना मुझे मजबूर करें कि मैं हर चीज प्रूफ के साथ, पहले भी मैंने जितना रिएक्शन दिया प्रूफ सबूत दिया है, अब मैं वॉइस वाले प्रूफ लगा के वो जो लड़ाइयाँ आप लोगों ने जर्मनी जाने से पहले की हैं और उससे पहले जो लड़ाइयाँ की हैं वो सारी मुझे सामने रखनी पड़ेगी। आशा के लिए आपके दिल में इतनी ममता, आशा के लिए आपको इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप रिएक्शन वालों को मुंह तोड़ जवाब देने आ जाती हैं। बलाल ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये समझ लें कि बलाल आपका सतेला बेटा है, बलाल आपका सगा बेटा नहीं है। बलाल की बीवी समीना कोई बलाल के साथ भाग के नहीं आई, आप खुद बाजे काजे के साथ उसको ब्याह के लाए हैं। आज जो आपकी बेटी मरियम ने स्टोरी चलाई बर्थडे पे, उस पे लिखा कि उसकी माँ को पसंद नहीं है। क्या उसकी माँ आप लोगों की कुछ नहीं लगती? उसकी माँ आप लोगों की कुछ नहीं लगती? आप लोग पब्लिक फिगर है, सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी जैसे मर्जी अनफा को विश कर सकता है। आपने तो आज उनके स्पेशल डे भी मियाँ बीवी का खराब कर दिया। सुबह उठते ही मत्थे आपकी बेटियों की स्टोरी लगी, फिर आप कहती हैं अल्लाह को जवाब देना है। आप अपनी पोती के साथ और अपने बेटे की बीवी के साथ इतनी मुनाफकत करती हैं, इतने ड्रामे करती हैं, क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? आपकी बहू जब अनफा को लेके जर्मनी जा रही थी, इंजेक्शन वगैरह को कोई प्रॉब्लम था उसके लिए, उसके सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम था उसके लिए, आपने अपने पोती के सर पे हाथ भी ना रखा, आपने दुआ भी ना दी। क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना है? आपका बेटा उम्रा करा के आया, आप सारे टब्बर में केली दावतें खाती रही और आप पीरनी आमना की ज़बान बोलती रही कि उनकी अपनी मर्जी है। क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना कि आपको ये यूट्यूब ने आपके लिए आबे जमजम है कि आप ये पी लेंगी तो आपने लौट के रब की तरफ नहीं जाना? आपने जवाब नहीं देना। आपके घर पे इतने इल्ज़ाम लगे, आप लोगों की फेक आइडियाँ, आयशा ने जाके बलाल की गाड़ी पे जाके कमेंट करके आई, आयशा ने फेक आइडियो से कमेंट किए, समीना को धोया, बलाल को धोया। क्या आपने इसका जवाब नहीं देना?
सब चीजों का जवाब आपने देना है। आखिर मुझे इस सवाल का आप जवाब दें, क्योंकि अब आप हर बात पे रिप्लाई करते हैं। समीना के साथ और उसकी बेटी के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? समीना की बेटी की तबीयत खराब हुई, आप समीना की बेटी करके ना देखें। समीना कोई हवाई मखलूक नहीं कि उन्हें निच मारी थी अनफा पैदा हो गई। आपके बेटे की बेटी है, वो आपका ब्लड है, आप उसकी दादी हैं। जब समीना बिलाल ने थंबनेल लगाया, अनफा को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। आप लोगों के धड़ाधड़ व्लॉग आए, आपने एक दफा भी उसमें नहीं कहा कि हमारी पोती के लिए दुआ करें, उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? आज जो मरियम ने स्टोरी लगाई और मुंह तोड़ जवाब दिया बलाल ने आप लोगों को ही सुनाया। कोई समझे ना समझे, क्योंकि आप लोगों ने सुबह का जो इंस्टा स्टोरियों पे कंजर खाना रुल मचाई है, उसका जवाब बलाल ने मुंह तोड़ दिया कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, जैसे मर्जी कोई विश करे, हम किसी को नहीं रोक सकते। आखिर समीना से प्रॉब्लम क्या है? आप ये कंट्रोवर्सी क्यों चलाते हैं? हम तो नहीं रिएक्शन देना चाहते, पर आपका पुंह है कि बाज ही नहीं आता। अगर बात की जाए आयशा की, जब Q&A की बात हुई, आयशा पुंह ने कहा कि बलाल ने हमें मना किया था हेटर्स के साथ बदतमीजी नहीं करनी, हेटर्स को रिप्लाई नहीं करना, उनको कोई जवाब नहीं देना। अब आपकी बेटियां कपड़ों से बाहर क्यों निकलती हैं? यहाँ फिर ये समझ लें कि आपकी तरबियत, आपकी परवरिश में सिर्फ आपने अपनी बेटियों को बदतमीजी दिखाई, सिखाई और रिश्तों का तकद्दुस बमाल करना सिखाया और कुछ नहीं सिखाया। जब तक बलाल यहाँ था, बेटियां भी तमीज और तहजीब के साथ व्लॉगिंग करती थी। जैसे ही बलाल जर्मनी गया, ये तो खुल के सामने आ गई और पब्लिक के साथ करनी शुरू कर दी। हाय नी किरण, एरा जवाब तुसी नहीं देना, तू है किरी किरण, तू है सिर्फ अम्मा दी किरण। ये सब चीजें क्यों? आज उन मियाँ बीवी का स्पेशल डे था, आज आपकी पोती 1 साल की हो गई और आज का दिन भी आपकी स्टोरियों में कंट्रोवर्सी चली। आप खुद ये कंट्रोवर्सी चलाते हैं कि आप पे बात हो। जब आपके जवाई राजा और आपकी बेटी पीरनी ने समीना और बलाल को किचन विद आमना के लास्ट शूट पे धोखा दिया, आपने अपने बेटे के दिफा के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? आपने जवाब नहीं देना आंटी जी जवाब। रिएक्शन वालों पे तो फौरन आ गई। रिएक्शन वाले तो आज से पूछेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं, आप हर वो चीज दिखाते हैं जो चीज हम आपकी वीडियो में देखेंगे उस पर हम तबसरा करेंगे। आमना ने मीठे मीठे बन के सारा कुछ ले लिया और वादा किया समीना बलाल के साथ कि हम मैं तुम लोगों को जर्मनी निकाल दूंगी, ना अम्मी कोई तमाशा लगाएगी ना आशा कोई तमाशा लगाएगी। पर आप लोगों ने तो तमाशा लगाया। आमना ने धोखा दिया, आमना पीरनी ने मुनाफकत की, उमैर फसादी ने मुनाफकत की। तब आपने क्यों नहीं बोली? तब आपने क्यों बलाल के दिफा के लिए बात नहीं की? जैसे आप आयशा को तहफ्फुज देती हैं, आयशा के लिए आपकी ममता उमड़ती है, बलाल के लिए क्यों नहीं? बलाल के लिए क्यों नहीं? आयशा और आमना ही क्यों? आजकल तो मरियम साई को भी हवाई मखलूकों के पैर लग गए हैं, वो भी रिएक्शन वालों को टू तड़ा और चिक चिक करती है। ओ बीबी, तुम जो बात करती हो हम उसी पे तबसरा करते हैं। अब तुम तलाक वाला कंटेंट लेके आ गई। किसने पूछा कि तेनू तलाक क्यों होई क्यों नहीं? तुसी ना भी दसो, तुहाडे टब्बर दा सारा कट्ठा चिट्ठा डायरियां साडे कोल ने कि तुसी की कीता। तुम्हारी तलाक भी यूट्यूब की वजह से हुई। यूट्यूब की व्लॉगिंग के लिए तुमने अपने शोहर को छोड़ दिया, तुमने अलैदगी ले ली। तुम लोगों को ड्रामे बताने की और दिखाने की जरूरत नहीं। आपके सारे मोहल्लेदार अच्छे तरीके से मुझे डीएम करते हैं, मुझे बताते हैं, आपके पुराने घर वाले भी और नए घर वाले भी, ठीक है, और ऊपर जो किराएदार है वो भी। हर चीज का मुझे सिरे से पता है। बस मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, आखिर आप लोगों ने मेरा नाम लिया, आप लोग बोले आके, अब आप ये भी मेरे पे करम करें और मेरे सवालों के जवाब जरूर दें कि आखिर क्यों आप लोगों को समीना बुरी लगती है? आखिर समीना ने क्या किया है? समीना अगर जी करे
तब भी पू अपने मुंह पे थप्पड़ मारती है, समीना अगर ना करे तब भी अपने मुंह पे वो थप्पड़ मारती है। आखिर बिलाल को आज ये स्टोरी लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कभी आपने सोचा कि वो आपके लिए कितना सहन करे, कितना खामोश रहे, कितना चुप रहे? आज आपकी बेटी मरियम ने फिर एक दफ़ा मजबूर कर दिया उसको मंजरे आम पे आने के लिए। थोड़ी देर के लिए बहन भाइयों मान लेते हैं बिलाल समीना बहुत बुरे हैं, बिलाल पैसा लेके भाग गया, समीना ने इनके साथ धोखा किया, समीना अच्छी बहू साबित ना हुई, पर अब समीना एक बच्ची की माँ है। बिलाल छोटा काका नहीं था जो जबरदस्ती समीना उसको पट्टा डाल के जर्मनी ले गई, अपनी मर्जी से गया है। अब तो इनको ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों चलाते हैं? फिर जब हम अब तबसरा करते हैं तो इनको लगता है बुरा। आंटी जी, सब ने अपने अमालों के जवाब देने हैं, आपने अपनी औलाद के लिए जवाब देना है। आपको शायद याद हो कि जब क़यामत वाले रोज़ हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा, औलाद की गवाही से भी माँ बाप की बख्शिश होगी। अगर आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी हमारे साथ हमारी दादी का और फुफियों का सलूक, या मेरी सास और मेरी नंदों का सलूक, और बिलाल कह दे मेरी माँ और मेरी बहनों का सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं था, फिर वहाँ आप क्या जवाब देंगी? आंटी जी, ये आपको भी पता है कि आप इस एज में भी कितनी मुनाफकत करती हैं। ਤੁਹਾਡੀ बेटी नारायण कगान जाके वो मोटरसाइकिल वाले जा चुड्डी तो मां सदके ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ अथरू आ गए हैं। ਤੁਸੀਂ अल्लाह ਵੱਲ देख के किया कि मेरी लुक, मेरी किरण जिथे भी उड्डे, अल्लाह इनू कामयाब करी। ते पुत्र परदेस गया जिहदी जिंदगी मौत दा नहीं पता कदों वापस आना वे, और ये मुंह ते चपेड़ है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ 5 ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। आंटी भूल गई है क्या? आपने जवाब नहीं देना? देना है आंटी जी, सब ने जवाब देना है। मेरा ख्याल है आज के वक्त के लिए ना इतना काफ़ी है। आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी, और ये भी समझ लग गई कि बिलाल के जर्मनी जाने के बाद आपकी बेटियां कितनी आज़ाद हो गई और कितनी बदतमीज़ है। आपकी तरबियत शो भी सारी सामने आ गई। मैं तो कहूँगी कूं निरा पू है। मेरी लुक देखें, आज मैंने बाल भी कलर कराए क्योंकि मैंने पूछा था मैं बाल कलर कराऊं, आपने कहा यस यस यस। लो फिर मैं कर दी जे लुक, फिर हुण वे नहीं जे लुक ते अगू तुसी की कहना है। और आंटी आप जल्दी से रिएक्शन चैनल बनाए, मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगी क्योंकि आप लोगों ने तो डरते मेरा नाम नहीं लेना, बस आपने ऐसे हवा में कह दिया उसने पर मेरे सब्सक्राइबरों को सारा पता है। आपकी जैसे ही वीडियो चढ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, मैंने वो भी लगाया, फिर मैंने रात को जाके आपकी वीडियो देखी, फिर आप सबको पूरे टब्बर को मुंह तोड़ जवाब भी देना था ना। लो फिर मैं दिता थे जवाब, हूँ कर लो मेरी लुक का जो करना जी। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सोनू की दुनिया को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू दे व्लॉग यान दे व्लॉग ਨੂੰ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ऐसे कितने इंस्टा आईडी नजर आ रही है ਉਹਨੂੰ भी करना जे फॉलो। चलो अगर लोड़ पई तो ऐसे ही वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिहदे च असीं देवांगे जवाब। अगर पार्ट 2 तुसीं वेखना चाहो तो कमेंट च लाजमी दसना क्योंकि तुहाडी पसंदगी दे नाल तुहाडी सोनू सिस्टर लुक वहाएगी। एवी मैं कली ने लुक वहा दी तो फिर तुसीं भी भू ना करदे फिरो। आई मीन लुक है तू है किसे की किरण, तू है ठुस किरण।